दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों जब हम चारों गास्पल का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़्यादातर तालीम जो है वो तमसीलों के ज़रिए अपने शागिर्दों को और दूसरे लोगों को पहुंचाई। तो दोस्तों आज हम इन्हीं तमसीलों के बारे में यानी कि तमसील के बारे में सीखेंगे कि तमसील दरअसल क्या थी और क्यों खुदावंद यीशु मसीह तमसील बयान किया करते थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों तमसील के मायने हैं तशबीह देना या मुशाबह ठहराना, यानी एक बात को दूसरे पैराहे में बयान कर देना। दोस्तों तमसील एक ऐसा किस्सा या कहानी है जिसकी मदद से कोई सबक सिखाना मकसूद होता था। दोस्तों इस तरीक़ा तदरीस के दो फ़ायदे थे। अव्वल ये कि इससे किसी हकीकत का समझना और कबूल करना आसान हो जाता है, क्योंकि किस्से में लिपटी हुई हकीकत चुपके से जहन के दरवाज़ों से गुजर कर घर बना लेती है। दूसरा ये कि इस तरीके में सुनने वाला मिसाल से हक़ाइक़ को खुद ही अख़ज़ करता है। दोस्तों खुद आमूज़ी के इस अमल का ये फ़ायदा है कि हक़ाइक़ कुछ इस तरह जहन पर नक्श हो जाते हैं कि आसानी से मिट नहीं सकते। दोस्तों तमसील एक ऐसा मुख्तसर सा किस्सा या कहानी है जिसका मकसद किसी एक सवाल का जवाब देना या किसी एक हकीकत को बयान करना होता है। दोस्तों हज़रत यीशु मसीह की तमसीलों का जब हम मुतालिया करते हैं कुछ दिक्कतें पेश आती हैं। दोस्तों अनाजील में और उलमा की तहरीरों और तफसीरों में मसीह की जुमला तालीमात जो मसालों में बयान की गई है उनको तमसीलात का नाम दिया जाता है। दोस्तों हर दौर में मुबल्लिगीन खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलात में ज़्यादा से ज़्यादा मानी ढूंढने की कोशिश करते रहे। ज़रा सी तफसीलात को तमसीली रंग देकर ऐसे हक़ाइक़ सिखाने की कोशिश की जाती रही है जिनका इन तमसीलों से और इनके सियाक़ो सबब से दूर दूर का वास्ता नहीं है। बाज़ उलमा ने जोर दिया कि एक तमसील में सिर्फ एक ही हकीकत होती है। दोस्तों उनके ख्याल में बीज बोने वाले और कड़वे दानों की तमसील को मजाजी किस्से की तरह तशरीह करना ख़तरनाक रुझान की इब्तदाई मसाले हैं जिसने मसीही कलीसिया को बेहद नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों जिस तरह आपने ऊपर देखा है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की कहानियों को कतई तौर पर तमसील या मजाजी किस्से के उन्वान के तहत तकसीम करना मुमकिन नहीं है और बाज़ तमसीलें मुतअद्दिद सबक सिखाती हैं। मसलन मुशर्रफ बेटे की तमसील में उस खुशी का बयान है जो खुदा बाप को अपने बच्चों को माफ़ करने में होती है। फिर तौबा की माहियत और हसद और रास्ती के गुरूर के गुनाहों के घिनौनेपन को भी दिखाना मकसूद है, जैसा कि हम लूका 15 बाब में पढ़ सकते हैं। दोस्तों बाज़ उलमा ने अनाजील में से ही ये दिखाने की कोशिश की है कि मसीह ने जो तमसीलें बयान की इससे कबल के वो अनाजील के मतन में दाखिल की जाती इब्तदाई मसीही मुअल्लिमीन ने उन पर तफसीली मानी और मतलब का इजाफा कर दिया, लेकिन ये असासी और अज़ाफ़ी अनासर में इम्तियाज़ की कोशिश महज तोहम परस्ती पर मबनी है। दोस्तों इनकी कोई ठोस तहकीकी बुनियाद नहीं है, ताहम एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अनाजील में हर एक तमसील के साथ मौका महल और सामे का जिक्र दर्ज नहीं है। ताहम मत्ती 13 बाब में 7 तमसीलें यकजा करके दर्ज की गई हैं जिसके साथ इनके मौका महल का कोई जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों तमसीलात की तफसीली या सतही हर तरह की तशरीहात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अनाजील के किसी भी हिस्से की तशरीह करते वक्त हम असल मकसद से बाआसानी भटक सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहना सरासर गुमराह कुन है कि मुशर्रफ बेटे की तमसील अनाजील में एक जामे अंजील है और इससे ये अखज़ करना कि कफ़ारे की तालीम मसीहत का कोई मरकज़ी मसला नहीं है, या नेक सामरी की तमसील से ये तासर लेना कि खिदमत खलक ही मसीहत का ओढ़ना बिछोना है। दोस्तों यूँ मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमसीलों का बाज़ मुआद फितरत से लिया। मिसाल के तौर पे बीज बोने वाले की मिसाल
पोशीदगी में बढ़ने वाला बीज है। राई का दाना और कड़वे दाने की तमसीलें इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। दोस्तों, बाँस का मवाद रोज़मर्रा के मामूलात से लिया गया है। मिसाल के तौर पर खमीर, चिरागदान के ऊपर रखा हुआ चिराग, खोई हुई बेड़ें और खोया हुआ सिक्का वगैरह। इसके अलावा 10 कंवारियों की तमसीलें भी इसी तरह की चंद मिसालें हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात किसी तमसील का मकसद उसमें इतना वाज़ेह होता है कि उसको अलग बयान करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मिसाल के तौर पे बेवकूफ़ दौलतमंद की तमसील में इसका मतलब सुनने वाले के जहन पर खुद ब खुद नक्श हो जाता है कि जब दौलतमंद अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी को ऐशो आराम से बसर करने के सारे इंतज़ामात मुकम्मल करके इत्मीनान का सांस भी ना लेने पाया था कि मौत का परवाना आ गया, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। दोस्तों, बाज़ मौक़ों पर खुदावंद यीशु मसीह खुद सुनने वाले में से किसी से सवाल करके तमसील का मकसद उसकी अपनी ज़बान से कहलवा डालते थे। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की मुतअद्दिद तमसीलें खुदा की बादशाही के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। इनमें उसकी नौयत, आमद, कदर कीमत, तरक्की, तकाज़ों और दायराकार वगैरह की वजाहत की गई है। दोस्तों, ये फितरी अम्र है कि मुख्तलिफ मुफस्सरों ने खुदा की बादशाही की बाबत इन तमसीलों की तशरीह अपने अपने मखसूस नुक्ता नज़र के ताबे होकर की है। दोस्तों, जब हम बादशाही की तमसीलों के सतही मायने पर ही इक्तफा करना चाहें तो हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाहत या बादशाही को अपने अक़वाल और अफ़आल में हाज़िर और मौजूद बताते थे तो साथ ही वो एक ऐसे दौर का जिक्र भी करते थे जिसके वक्त की मुद्दत से वो लाइल्म थे, जैसा कि हम मरकज़ 13 बाब की 32वीं आयत में पढ़ सकते हैं। इसी दौर में ये बादशाही उनके पैरोकारों की जमात में जो उनकी आलमगीर कलीसिया के शुरका हैं ज़हूर पजीर होगी और उन्होंने ये पेशन गोई भी की कि उनकी आमद सानी से कबल ये बादशाही अपने कमाल को नहीं पहुँचेगी। दोस्तों, बाज़ उलमा के नज़दीक मरकज़ 4 बाब और उसकी 10 से 12 आयत का मफ़हूम बड़ा पेचीदा है, क्योंकि बज़ाहिर इसका मफ़हूम ये है कि मसीह खुदावंद ने तालीम देने का ये मखसूस तरीका इसलिए इख्तियार नहीं किया था कि जाहलों की अक्ल रोशन हो जाए, बल्कि इसके बरक्स जो बेईमान है वो बेईमानी में मज़ीद ढीठ बन जाएं। ताहम गुमाने गालब है कि मरकज़ 4 बाब और उसकी 12 आयत का जुमला जो बज़ाहिर मकसदियत का मफ़हूम रखता है दर हकीकत रद्द अमल का मफ़हूम लिए हुए है। दोस्तों, यूं भी हुआ कि मसीह की तमसीलों को सुनकर बेईमान अपनी बेइत्कादी में ज़्यादा मुस्तहकम हो गए, क्योंकि मसीह की तमसीलें हकीकत में बिल्कुल अनोखी और बेमिसल हैं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों को उनकी ज़ात से अलग करना मुमकिन नहीं है। उनकी ज़ात के अरफान के बगैर उनकी तमसीलात के रमूज़ को समझना कालब को रूह से अलग करने के मुतरादिफ है। दोस्तों, ये बात भी गौर तलब है कि यूसाया नबी का इक़्तिबास यूहन्ना 12 बाब और उसकी 40 आयत में यहूदियों की बेइत्कादी की वजाहत के लिए शामिल किया गया, अगरचा उसने उनके सामने बहुत ज़्यादा मौजज़े दिखाए थे। दोस्तों, तमसीलें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही बयान नहीं करते थे, बल्कि जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में भी अंबिया जो थे वो तमसीलों में बात किया करते थे। मिसाल के तौर पे भेड़ की पठिया की तमसील जो कि नातन नबी ने दाऊद बादशाह को सुनाई थी। इसी तरह 2 भाई और खून का इंतकाम, इसी तरह मफरूर नज़रबंद की तमसील जो कि अंबियाज़ादे ने बादशाह अखियब को सुनाई थी। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान और अंगूर की मिसाल यसाया नबी ने यहूदा और इसराइल को सुनाई थी। इसी तरह हिजकियेल नबी ने इसराइल को और भी बहुत सारी तमसीलें सुनाई। मिसाल के तौर पे अकाब और ताक की तमसील, शेरनी के बच्चे की तमसील और उबलती हुई देग की तमसील वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह की टोटल सारी की सारी तमसीलें देखते हैं तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है।
मिसाल के तौर पे उन्होंने जितनी भी तमसीलें बयान की, उन सब में कोई ना कोई सबक इंसानी फलाह के लिए मौजूद था। दोस्तों, इन सब तमसीलों के बयान करने का मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आमद सानी की जितनी भी निशानियां लोगों को बयान कर सकते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको किसी न किसी तरीके से बयान की। और दोस्तों, हमें खुदावंद यीशु मसीह की इन सब बातों पर नज़रसानी करने की और उन पर गौर करने की ज़रूरत है। यकीनन ये तमसीलें हमारी ज़िंदगी में बरकत का बाहिस होंगी जब हम इनको चारों गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।